तो जी, इंडिया विन्स द वर्ल्ड कप फाइनल। टी20 वर्ल्ड कप उन्होंने जीत लिया है पूरे तकरीबन 17 साल बाद। मतलब लास्ट टी20 वो जीते थे 2007 के अंदर, और उसके बाद अब जाकर ये टी20 वर्ल्ड कप जीते हैं, और कोई 13-14 साल बाद इन्होंने कोई आईसीसी टूर्नामेंट जीता है। आज का टॉपिक जो ये है कि इंडिया ये वर्ल्ड कप जीता कैसे, और इस पर जो ओपिनियंस हैं कुछ लोगों के, तो मैं सोशल मीडिया पर बड़े सारे कमेंट्स देख रहा हूँ कि यार ये पैसे की वजह से जीता, ये पूरी प्लानिंग थी और ये वो। एंड आई वॉज लाइक, एक स्टेज तो ये होता है ना कि यार बंदा कहता है पहले मुझे इस बात पे बड़ा गुस्सा आता था, लेकिन अब जो है ना इस पर हंसी आती है। तो मैं भी गुस्से वाले स्टेज से नहीं निकला हूँ, लेकिन शायद मेरी ट्रांजिशनिंग हो रही है। वो ट्रांजिशनिंग क्या है कि यार अब मुझे इन बातों पे गुस्सा भी बहुत आता है, और उस पर हंसी भी आती है, और उसके साथ साथ जो है ना मुझे रहम भी आता है। मतलब आई रियली फील सॉरी, आई रियली फील पिटी फॉर दीज पीपल जो इस तरह की सोच रखते हैं। क्या सोच कि यार ये इंडिया ने जो है ना पैसा चलाया। कुछ लोग कहते हैं कि जी इनको बॉलें दूसरी मिल रही हैं, वो नहीं एशिया कप में हुआ था कि बॉलें इनको दूसरी मिल रही है, उसमें स्प्रिंग लगा हुआ है, वो स्विंग ज़्यादा हो रही है, या इनको फेवर दी जा रही है किसी भी तरह। कोई कह रहा है ये टेम्परिंग कर रहे हैं, रिवर्स स्विंग हो रही है। मतलब जो भी एलिगेशंस लगाते हैं ना लोग, और वो कहते हैं कि जी नहीं ये पैसा है, पावर है, या इनको फेवर मिल रही है। तो अब मैं इसको आर्ग्यू तो नहीं करूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली जिस बंदे ने जो माइंड बना लिया है ना, मतलब अगर एक बंदा कुएं में रह रहा है, वो कहे यार यही कुआं, उसने कुएं के बाहर कुछ देखा ही नहीं है ना, और उसको आप जाके बोलो बाहर की दुनिया से, आप जाके अंदर जाके उसके कुएं में जाके बोलो भाई ये सिर्फ कुआं, यही दुनिया नहीं है, आपकी दुनिया और भी बहुत बड़ी है। मजा ले, आप जितना जोर लगा लो, वो नहीं मानेगा, क्योंकि उसने वो दुनिया देखी नहीं है। तो मैं भी इन लोगों को ये नहीं कहूँगा कि नहीं जी इंडिया ने पैसा नहीं चलाया। चलो एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं जी इंडिया ने पैसा चलाया, तो मैं कहूँगा यार ये पैसा आपने क्यों नहीं चलाया, पाकिस्तान चला लेता। आपके पास इतना पैसा क्यों नहीं है कि आप चला लें और आप इस तरह के टूर्नामेंट जीत जाएं। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई हम क्यों पैसा चला लेते, हमारी नज़र में तो इन टूर्नामेंट्स की कोई अहमियत ही नहीं है, इस खेल की, ये खेल काफिर अदा, और ये इस तरह के जो होते हैं ना खेलने वाले भी काफिर, और ये तो इस तरह की बातें करेंगे। तो भाई फिर आपने इस खेल के अंदर, अपने टूर्नामेंट्स के अंदर आपने अपनी टीम क्यों डाली हुई है? और फिर शर्म कर लें, लानत है आपके ऊपर भी कि अगर आप ये कह रहे हैं कि इंडिया ने पैसा चलाकर ये वर्ल्ड कप जीता है, तो आपकी टीम भी उन पैसे लेने वाले भिखारियों में शामिल थी। मतलब आपका हाथ यूँ था, आपकी टीम भी सबसे ज़्यादा आसान मैच तो आपकी टीम हारी है, 120 रन जो वो चेज़ नहीं कर पाई। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि इंडिया पैसा चलाकर ये वर्ल्ड कप जीता है, तो आपकी टीम भी उन भिखारियों में, उन फरेबियों में, उन मक्कारों में शामिल थी जो पैसा लेके हारी है। तो भाई इतने बेगैरत आप कैसे हो गए कि आप इंडिया से, आप हिंदुओं से पैसा लेके हार रहे हो? अगर आपकी लॉजिक को सही माना जाए कि जी इंडिया पैसा लगाकर ये मैच जीता है, आप इतने बेगैरत कब से हो गए? आपका मुल्क, या आपकी आवाम, या आपकी गवर्नमेंट, या आपकी टीम, या आपकी मैनेजमेंट जो पीसीबी की है, वो इतनी बेगैरत कैसे हो गई कि वो हिंदुओं से पैसा लेके हार रही है? दूसरों को तो चलो छोड़ दो, दूसरों को तो आप कहोगे कोई काफिर है, कोई क्रिश्चियन है, हिंदू, ये सारे वो लोग पैसा लेके हार गए। भाई आप मुसलमान, आप पाकिस्तानी, आप कैसे इंडिया से पैसे लेके हार गए? भाई आप कैसे इतने बेगैरत हो गए? उसके बाद दूसरा वो फैक्शन आ जाता है जो कहता है जी अल्लाह की मर्जी। मतलब इतने अक्ल से पैदल ये लोग हैं कि उनका कहने का मकसद ये होता है कि भाई अल्लाह ने इनको जिताना था, तो अल्लाह ने उनको जिता दिया। और मेरा सवाल ये होता है, बल्कि मैं ये भी सोचता हूँ कि यार अल्लाह पाक भी इनको कितना गुस्सा आता होगा कि यार मेहनत तुम नहीं करते, करप्शन तुम लोग करते हो, मेरिट का कत्लेआम तुम करते हो, कानून इंसाफ तुम नहीं करते, और फिर एंड में जो रिजल्ट आता है उसका ब्लेम तुम मुझे दे देते हो कि जी, मतलब कहने का क्या ये मकसद होता है कि यार सामने वाली टीम जो जीती है ना, उसने भी उतनी मेहनत की है, या उसने भी इतना डिसिप्लिन, उसने भी उतना हार्ड वर्क, उसने भी उतना स्ट्रगल, उसने भी उतना सेक्रीफाइस, इतना डिसिप्लिन उसने किया है, और उतना ही हमने किया है, लेकिन अल्लाह ने उनको जिता दिया। मतलब आप अल्लाह पे क्या ये इल्ज़ाम लगा रहे हो कि अल्लाह इंसाफ नहीं कर रहा है? मतलब वो इंसाफ, वो कानून जिसकी अल्लाह इतनी तलकीन करता है, उसके नबी ने इतनी तलकीन की, और उसके नबी ने ये तक कह दिया कि जो चोर है, अगर इसकी जगह मेरी बेटी भी होती तो उसकी भी सज़ा यही होती कि जो इस चोर की है, मतलब हाथ काटना। तो आप ये कह रहे हो कि अल्लाह, मतलब जिस इंसाफ की, जिस कानून की अल्लाह पाक तलकीन करते हैं, उस कानून और इंसाफ को वो खुद फॉलो नहीं करते। वो ये करते हैं कि जी ठीक है, पाकिस्तानियों ने भी उतनी मेहनत की, पाकिस्तानियों ने भी उतना स्ट्रगल, उतना हार्डशिप, उतना सब कुछ उतना ही किया जितना इंडिया ने या जितना दूसरी टीमों ने किया। लेकिन अल्लाह कहता है नहीं यार, तुमने ज़्यादा हार्ड वर्क किया, तुमने भी उतना ही किया, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है, या मेरा फेवरेट वो है, और मैं इसलिए उसको जिता रहा हूँ। तो आप ये अल्लाह पर इल्ज़ाम लगा रहे हो कि भाई अल्लाह जो जिस इंसाफ कानून की तलकीन खुद करता है, उस इंसाफ कानून को अल्लाह पाक खुद फॉलो नहीं करता। कितना बड़ा तोहमत और इल्ज़ाम हम एज अ पाकिस्तानी हम अल्लाह पाक पर लगाते हैं कि जी वो अल्लाह ने उसको जिताना था।
भाई बेशक वही होता है जो अल्लाह चाहता है, लेकिन अल्लाह ने एक कानून बनाया हुआ इस दुनिया को चलाने के लिए, जिस कानून के खिलाफ अल्लाह पाक खुद नहीं जाते। तो आप ये बात कहना छोड़ दें कि आज हमारा दिन नहीं था या अल्लाह ने उसको जिताना था, या वो जो नहीं कुदरत का निज़ाम लेके आए थे सकलैन मुश्ताक साहब के खुद, मतलब आप अपनी नाकामी, अपनी हडहरामी, अपनी सुस्ती, अपनी काहिली, अपनी करप्शन, जो आप हार्ड वर्क नहीं करते, जो आप डिसिप्लिन नहीं करते, मतलब वही ना, फिटनेस के लिए डिसिप्लिन चाहिए, नारियाँ नहीं खानी भाई, तिक्के बोटियाँ, ये मुच्छे, ये सारी चीज़ें आपने मुरगन ग़िज़ाएं ये नहीं तोड़नी होती है, आपने बड़ी सारी चीज़ों पे कंट्रोल करना होता है, आपने ट्रेनिंग्स करनी होती हैं, आपने जिम करना होता है, आपने हार्डशिप्स करनी होती हैं, आपने हार्ड वर्क, स्ट्रगल, बड़ी सारी आपने चीज़ें करनी होती है, तब जाके आप उस फिटनेस लेवल पे या मेंटल लेवल पे या साइकोलॉजिकल लेवल पे ऊपर आप जाते हो। बड़ी सारी डिसिप्लिन के बाद, बड़ी सारी सेक्रीफाइसेस के बाद, वो आपने खुद नहीं करना। और फिर जब आप हारते हो या आपका इतना वर्स्ट रिजल्ट रहता है वर्ल्ड कप के अंदर कि आप सुपर 8 में भी नहीं जा पाते, पहले राउंड से ही आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हो, यूएसए से भी आप हार जाते हो, और फिर आप इल्ज़ाम किस पर लगाते हो? अल्लाह की मर्ज़ी। मतलब मैं सोचता हूँ कि यार अल्लाह पाक भी मतलब कहते होंगे यार कैसे बेशरम ये लोग हैं, या ये पाकिस्तानी जो ये मखलूक है, ये मेरी कितनी बेशरम है, ये उल्टा मुझ पर तोहमत लगा रही है कि मैं इंसाफ और कानून फॉलो नहीं कर रहा, अपनी नाकामियों का मलबा भी मुझ पर डाल। और फिर जो हम इस्लामिक टच देते हैं, वो याद है ना 152 फॉर 9 लॉस, जब पाकिस्तान इंडिया से जीता था तो शेख रशीद साहब ने कहा था कि जी ये इस्लाम की जीत है, ये इस्लाम की फतह है। अब मैं शेख रशीद साहब से पूछना चाहूँगा जी, इसके बाद से जो पाकिस्तान इंडिया से हार रहा है, या उससे पहले जो पाकिस्तान इंडिया से हारा था, वो क्या इस्लाम की शिकस्त होती थी? इसलिए कहते हैं कि किसी चीज़ में ना रिलीजन को मिक्स नहीं करना चाहिए भाई। रिलीजन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल दीज। मतलब यहाँ पर तो ये भी कहा जाता है कि स्टेट जो है रिलीजन से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब स्टेट का रिलीजन होता है तो फिर स्टेट में वो इंसाफ और कानून और अदल जो है ना वो प्रोवाइड नहीं हो पाता, क्योंकि स्टेट फेवरेटिज्म की तरफ चला जाता है। क्योंकि अगर इस्लाम हो गया उस स्टेट का रिलीजन, या हिंदुज़म हो गया, या बुद्धिज़्म हो गया, या यहूदी या क्रिश्चियनिटी हो गया, तो ऑब्वियसली वो पॉपुलेशन के उस फ्रैक्शन को फेवर करेगा जो हिंदू, क्रिश्चियनिटी या मुस्लिम या बुद्धिस्ट होगा। इस वजह से ये कहा जाता है कि स्टेट का भी कोई रिलीजन नहीं होना चाहिए। तो हम तो इतनी जड़ों में हमारे रिलीजन बैठ गया है कि हम इन चीज़ों में भी, मतलब हम स्पोर्ट्स में भी रिलीजन को ले आते हैं क्या, कि अगर हार गए तो अपनी नाकामी का मलबा भी अल्लाह पे, कि यार अल्लाह की मर्ज़ी, मतलब अल्लाह पे इल्ज़ाम लगा दिया कि उसने अपना कानून, उसने अपना इंसाफ फॉलो नहीं किया, उसने अदल इंसाफ प्रोवाइड नहीं किया। सामने वाली टीम ने भी उतनी मेहनत की, हमने भी उतनी मेहनत की, लेकिन अल्लाह ने उसको जिता दिया। दूसरा, फिर हम इस पे आ जाते हैं कि अगर हम जीत गए तो वो इस्लाम की फतह हो जाती है, और हम खुद जो हमारे नॉन मुस्लिम्स हैं, जो हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियनिटी या यहूदी जो भी हैं, हम उनको ये जवाब प्रोवाइड करते हैं कि जब हम हारे तो वो हमसे सवाल करें, हाँ भाई जब आप जीते थे तो वो तो इस्लाम की फतह थी, अब आप हारे हो तो ये बता दो ये किसकी शिकस्त है। तो हम खुद अपने रिलीजन का मजाक उड़वाने के लिए जो है ना उनको मैटर, उनको सब्सटेंस प्रोवाइड करते हैं। तो याद है आपको वो कसूरी साहब का इस्लामिक टच? उसके बाद आप देख लो अहमद शहजाद साहब, मतलब वो श्रीलंका वाले मैच में, बहुत पुराना मैच है, अब मुझे नहीं पता कि कितने रीसेंट फॉलोअर्स अभी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि वो दिलशान साहब के साथ आ रहे हैं चलते हुए, और वो वहाँ पे उनको तबलीग कर रहे हैं। मतलब उन साहब को ये पता ही नहीं है भाई आप यहाँ तबलीग करने नहीं आए हो, यहाँ आप मैच खेलने आए हो। मतलब वही रिलीजन है जो आपको कहता है अगर आप जॉब पर हो ना तो आप सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ो और सुन्नतें जाके घर पे पढ़ना, मतलब एक्स्ट्रा टाइम, सुन्नतों का टाइम आप जॉब के टाइम में से नहीं लोगे। लेकिन हमारे इसी रिलीजन के फॉलोअर्स को, और सारे फॉलोअर्स दी, सिर्फ पाकिस्तानियों की मैं बात करूँ, उनको पता ही नहीं है। वो जब मैच खेलने गए में, वो दिलशान साहब को लिटरली उसके वर्ड्स ये थे कि अगर जो चीज़ मैं फॉलो कर रहा हूँ, या जिस रिलीजन को मैं फॉलो कर रहा हूँ, या जिस अल्लाह को मैं मान रहा हूँ, या जिस तरीके से मैं मान रहा हूँ, अगर आप नहीं मानोगे, डज नॉट मैटर व्हाट यू डू, व्हाट गुड डीड्स यू डू, आप जहन्नुम में जाओगे। मतलब कुछ भी कर लो। पर कितना बेसिक फ्लॉ है इस अप्रोच के अंदर, इस थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस के अंदर, कि मतलब जो मैं कर रहा हूँ अगर आप वो ना करो तो आप कुछ भी कर लो, आप जहन्नुम में जाओगे। इज़न्ट इट पॉसिबल कि भले वो काफिर है, यहूदी है, या मुशरिक है, या मुनाफिक है, जो भी है, लेकिन अगर वो गुड डीड्स करे, वो अच्छे अमाल करे, क्या पता अल्लाह उसको इस्लाम की नेमत से मालामाल कर दें। क्या पता मरने से पहले उसको कलमा नसीब हो जाए और अल्लाह पाक डिसाइड कर लें कि इसके इतने अच्छा अमाल हैं, इसको मैं इस्लाम की दौलत से नवाजता हूँ और इसको फिर मैं जन्नत में डालूंगा। और आखिरत में अगर आप उसी बंदे को, जिसको आप कह रहे हो आप कुछ भी कर लो आप जहन्नुम में जाओगे, अल्लाह ना करे वो बंदा आपसे आगे खड़ा हो और आप किसी दूसरी लाइन में खड़े हो, और वो दूसरी लाइन में खड़ा हो, और आप बोलो या अल्लाह ये कैसे, और अल्लाह पाक बोले भाई इसके अमाल इतने अच्छे थे कि सिर्फ तुझमें और इसमें फ़र्क ये था कि तेरे अमाल बहुत बुरे थे, इसके अमाल बहुत अच्छे थे, लेकिन तेरे पास इस्लाम था, इसके पास इस्लाम नहीं था, तो मैंने इसको इस्लाम की नेमत से नवाज दिया, और अब ये दूसरी लाइन में खड़ा हुआ है और तू दूसरी लाइन में खड़ा हुआ है, और जो तू कहता था कि ये जन्नत में जाएगा, देख लीजिए जन्नत में जा रहा है सिर्फ इसके अमाल की वजह से।
तो कितना बेसिक फ्लॉ है कि हम कह रहे होते हैं कि जिस अल्लाह को मैं मान रहा हूँ ना, अगर तूने नहीं माना तो कुछ भी कर ले, तू जन्नत में नहीं जाएगा। भाई क्या पता वो अपने अमाल की बदौलत अल्लाह उसको इस्लाम की नेमत से माला माल कर दे, लेकिन नहीं। तो अहमद शहजाद साहब जी दिलशान साहब को मैच के दौरान, मतलब वो उनको तबलीग कर रहे हैं कि जी तू इस्लाम पे आ जा वरना तू जहन्नुम में जाएगा। मतलब उनको यही नहीं पता कि भाई यहाँ आप प्रीचिंग, आप तबलीग, आप क्रिकेटर हो, आप तबलीगी जमात नहीं हो, आप यहाँ तबलीग करने नहीं आए। भाई जो करने आए हो वो कर लो। मुझे सालों हो गए जर्मनी में रहते हुए, पूरा यूरोप मैंने अच्छा खासा ट्रैवल किया हुआ है। मजाले आज तक मैंने कभी किसी को प्रीच की हो, किसी को तबलीग की हो, क्योंकि मैं इस चीज़ पर बिलीव करता हूँ जो कहा जाता है ना कि मुसलमान का अपना किरदार ऐसा होना चाहिए कि उसको देख के खुद लोग उसको फॉलो करें और उसकी तरफ आएँ, ना कि उसको तबलीग करनी पड़े। वो कहें यार इसके मामलात इतने अच्छे हैं, बंदा इतना अच्छा है, अखलाक का इतना अच्छा है, सारे मामलात इसके इतने अच्छे हैं, वो खुद उसके किरदार से मुतासिर होकर ना उसकी तरफ अट्रैक्ट हूँ, उसको प्रीच करने की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे मामलात आप देख लें, हमारे सारा निज़ाम आप देख लें, वो निज़ाम कैसा है, वो निज़ाम ऐसा है कि उसको देख के हमसे लोग दूर भागते हैं। मतलब पाकिस्तान का नाम ले लो, या पाकिस्तान में जो कानून, अदल व इंसाफ या जितनी भी और दूसरी बुराइयाँ चल रही हैं, मतलब कौन सी ऐसी बुराई है जो पाकिस्तान में नहीं हो रही, उसको देखकर तो ये लोग भागते हैं। मतलब गोरे का सिंपल सीन ये है कि गोरे को आपको जो है ना बताना कुछ नहीं पड़ता, गोरा खुद देखेगा कि जिस डिपार्टमेंट में, किसी भी चीज़ में या किसी भी एरिया में, किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी लोग या कोई भी टीम या कोई भी बंदा, कोई भी इंडिविजुअल अगर अच्छा कर रहा है ना, वो खुद उसको रिसर्च करेगा और ख़ुद उसको पढ़ने लगेगा और ख़ुद उसको ऑब्जर्व करने लगेगा कि यार ये बंदा या ये टीम या ये मुल्क इस चीज़ में, इस स्पेसिफिक एरिया में ये अच्छा कैसे कर रहे हैं, और फिर वो उन चीज़ों को अडॉप्ट करना शुरू करेगा और फिर उन चीज़ों को अडॉप्ट करके उस पर और रिसर्च करके उनको और रिफाइन करके उनसे आगे निकलेगा। इसी वजह से ये लोग हमसे इतना आगे हैं। लेकिन हमारा सीन क्या है, हमने इसी पे डाल देना है कि जी उसने पैसा चलाया, ये यहूदी साजिश, ये नसरानी साजिश, ये क्रिश्चियनिटी ईसाइयों की साजिश, ये बुद्धिस्ट की साजिश, ये काफिरों की साजिश, ये मुशरिकीन की साजिश। अब मैं ये पूछता हूँ कि यार आपके मुल्क में जो सिग्नल टूटते हैं ये भी यहूदी आपसे आके तोड़वाते हैं सिग्नल, या आप जो पान की पी के मारते हैं अपनी दीवारों के ऊपर, या आप ये जो कचरा कूड़ा करकट आप फेंकते हैं फ्लैट्स में से 7 या 8वीं मंजिल पर से आपकी कूड़े की थैलियाँ उड़ती हुई आ रही होती हैं, ये भी यहूदी आपसे फेंकवा रहे होते हैं, रिश्वत आप दे रहे होते हैं, सिग्नल आप तोड़ रहे होते हैं। ये जो आपके मुल्क में जितना कानून, अदल इंसाफ का जो कत्ले आम है, जो मेरिट का कत्ले आम है, जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं अभी भी हमारे मुल्क में, जो चल रहा है, ये आपके मुल्क में ये यहूदी नसरानी आके करवा रहे हैं। औरतों के साथ जो हो रहा है, जो छोटे बच्चों के साथ जो होता है आपके मुल्क के अंदर, जो कसूर के वाक़यात होते हैं या इस तरह के और भी वाक़यात आपके पूरे मुल्क में होते हैं, वो भी यहूदी नसरानी आके करवा रहे होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं यहाँ जर्मनी में आया था ना, और उसके बाद में वापस पहली दफ़ा पाकिस्तान जब गया था, कोई 3-4 साल बाद गया था, एंड आई वॉज लाइक, मैं अपनी ज़मीन में खुद ऐसा था कि यार जब मैं दूसरे मुल्क में जाके सफाई का इतना ध्यान रखता हूँ, जब कूड़ा करकट मैं मेन रोड पे नहीं फेंकता या स्ट्रीट में नहीं फेंकता, जो जगह बनी हुई वहीं फेंकता हूँ, तो मैं इतना बेगैरत, मतलब अपने ज़मीर में ना मैं अपने आप को मुतमईन नहीं कर पा रहा था कि यार मैं इतना बेगैरत नहीं हूँ कि मैं वहाँ पे जाके सफाई का ध्यान रखूँ और यहाँ पे आकर ना रखूँ, तो मैं अपने मुल्क में भी रखूँगा। तो हुआ ये कि मैं कोऑपरेटिव मार्केट में था और मेरे मुंह में चिंगम थी। मैंने बाइक अपनी पार्क करी है और वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाले भाई साहब खड़े हुए थे और उन साहब से मैंने जाकर पूछा, सर यहाँ डस्टबिन का है? तो उसने कहा कि डस्टबिन की, मैंने कहा सर चिंगम फेंकनी। तो लिटरली उस बंदे के वर्ड्स पता है क्या थे, वो बंदा कहता है कि भाई आप दुबई में नहीं खड़े हुए, आप यार फेंक दो, यहीं पे कहीं फेंक दो। एंड आई वाज लाइक यार ये जो ट्रैफिक पुलिस, मतलब जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसका अगर ये जवाब है मुझे, तो क्या ही हाल है। दूसरा वाक़या, मैं कब्रिस्तान गया, हमारे एक रिलेटिव के इंतकाल हो गया था, तो कब्रिस्तान गया, वो जो फूल डालते हैं ना कब्र पे, तो दफनाने के बाद हमने कब्र पे फूल डाले, तो वो थैलियाँ मैंने जमा कर ली। तो मैं कहा यार कब्रिस्तान को क्यों गंदा करें, वो थैलियाँ मैंने जमा कर ली। मैंने कहा कहीं भी डस्टबिन, यहाँ पे यही होता है कि आप इवन आइसक्रीम खा रहे हो, कोई भी चीज़ खा रहे हो, तो यहाँ पे रोड्स पर ना, मतलब हर थोड़े वॉकिंग डिस्टेंस पर यहाँ पे डस्टबिन लगे हुए होते हैं, तो आप जाके कचरा उसमें फेंक सकते हो चलते हुए। तो मैं कहा यार कहीं भी मुझे डस्टबिन मिलेगा मैं फेंक दूंगा। यकीन माने आप, अंदर दफना के हम पूरा कब्रिस्तान चल के आ गए, बाहर निकल गए, बाहर निकल के बस में बैठे और बस से फिर उतरे हम नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि रास्ते में नमाज का टाइम हो गया था, तो 2-3 मिनट की नमाज के लिए भी, मस्जिद तक जाने के लिए भी वॉक थी। उस रास्ते में हमें कोई डस्टबिन नहीं मिला, पूरे कब्रिस्तान में कोई डस्टबिन नहीं मिला। फिर दोबारा बस में चढ़े और घर पे उतरे, और घर पे भी बस ने जो है ना मेन रोड पे उतारा, घर तक भी 2-3 मिनट की वॉक थी, वहाँ भी कोई हमें डस्टबिन नहीं मिला। तो ये तो हमारी हालत है। तो ये भी सारी चीज़ें यहूदी, नसरानी, काफिर, मुशरिकीन, मुनाफिकीन, बुद्धिस्ट और ये हिंदू हमसे आके करवा रहे हैं, ये भी सारी वो करवा रहे हैं। और अगर वो साजिशें ये कर भी रहे हैं, तो भाई हमारे पास वो दिमाग क्यों नहीं है, हम क्यों नहीं उनके खिलाफ अच्छी साजिशें कर लेते, और हम क्यों नहीं जीत जाते? हम क्या इतने कुन जहन हो गए कि हम साजिशें भी नहीं कर सकते उनके खिलाफ? मतलब उनकी साजिशें सारी कामयाब हो जाती हैं, हमारी साजिशें क्यों नहीं कामयाब होती, अगर ये साजिशों पर ही पूरी दुनिया चल रही है? जी अगेन फिर देते रहें, अपने आप को धोखा देते रहें, ये एक्सक्यूजेस देते रहें
और अपना जो है ना मुंह जो है इसी तरह अपनी छोटी सी दुनिया में जो है ना डुबा के रखे हैं, उसी में मगन रहे कि जी ये जो है ना इंडिया ने पैसा चलाया, या ये जो हमारे साथ जो भी गलत हो रहा है, जो भी बुरा हो रहा है, यहूदी, नसरानी, बुद्धिस्ट, काफिरों की साजिशें जिस वजह से हमारे साथ बुरा हो रहा है, जब तक आप इन चीज़ों में लगे रहेंगे और ये जो हकीकतें हैं उनको नहीं रियलाइज़ करेंगे तो आपके साथ यही होता रहेगा। अब आप देख लेना, मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में कितनी वीडियोज़ में मैं कहता रहा कि बड़े सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं भाई पाकिस्तानी क्रिकेट ठीक कैसे होगा, इसे ये मैनेजर चेंज कर दो, वहाब रियाज को अलग कर दो, बाबर आजम को कैप्टनसी से हटा दो, मैनेजमेंट चेंज कर दो, और ये जो 3 मैनेजमेंट्स आई हैं लगातार और जो कैप्टन चेंज हुए हैं और ये बंदा है, ये खिलाड़ी है, इसकी वजह से ये सारे लोग ये तबसरा कर रहे हैं, लेकिन जो रूट कॉज है ना, रूट कॉज उस तक कोई नहीं पहुंच रहा कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि पूरे मुल्क में आपके करप्शन हो, मेरिट का कत्लेआम हो, अदल इंसाफ का कोई निज़ाम ना हो, किसी को कोई अदल इंसाफ प्रोवाइड नहीं किया जा रहा हो, हर तरफ करप्शन हो, मेरिट का कत्लेआम हो, तो जब पूरा मुल्क ही ख़राब चल रहा है तो हाउ इज़ दैट पॉसिबल कि क्रिकेट जो उसी मुल्क में एग्जिस्ट करता है, वो इदारा भी उसी मुल्क में एग्जिस्ट करता है, तो जितनी ख़राबियाँ मुल्क में है ना वो सारी ख़राबियाँ उस इदारे में भी आएंगी। तो जब उस इदारे में वो ख़राबियाँ आएंगी तो वो इदारा कैसे सही चल सकता है भाई। तो अगर आपको क्रिकेट को ठीक करना है तो आपको पूरे मुल्क को ठीक करना होगा, लेकिन नहीं, हमारे यहाँ शॉर्ट साइटेडनेस इतनी है कि हम आगे का सोचते ही नहीं है। हालांकि एज अ मुस्लिम हमें बहुत फार साइटेड होना चाहिए था, मतलब हम बहुत लॉन्ग विजन रखते, बड़ा वाइड ब्रॉड विजन रखने वाले हम मुसलमान होने चाहिए थे, लेकिन हम पाकिस्तानी बदकिस्मती से उस तरह के मुसलमान नहीं हैं। इवन कि हमारे यहाँ आप देख लेना, कोई बंदा ज़्यादा प्लानिंग कर रहा होता है ना, समझा वो भाई तुम जितनी प्लानिंग कर लो होगा वही जो अल्लाह चाहे। वो भाई वो कब कह रहा है कि मैं लॉन्ग प्लानिंग इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो ना हो जो अल्लाह चाहे, वो भी यही कह रहा है भाई अल्लाह जो चाहेगा वही होगा, लेकिन अल्लाह एक कानून के मुताबिक चलता है। जो जितनी मेहनत करेगा, जो जितनी स्ट्रगल, हार्डशिप, जितनी प्लानिंग करेगा, अल्लाह उसको उसी के हिसाब से रिजल्ट देगा। मतलब होने को तो हो सकता है ना 5 साल का बच्चा जाके 160-170 की स्पीड से बॉलिंग करके विराट कोहली को 3 बॉलों पर 3 दफ़ा आउट कर दे, अल्लाह अगर चाहे तो ये हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अल्लाह ये चाहेगा? नहीं भाई, अल्लाह जिस कानून की, जिस अदल की, जिस इंसाफ की फराहमी की जो तलकीन करता है ना लोगों को, तो अल्लाह पाकिस्तानी नहीं है। जो पाकिस्तानी करते हैं ना कि जो खुद बोल रहे होते हैं दूसरे को तलकीन कर रहे होते हैं, वो खुद नहीं करते। नहीं भाई, अल्लाह पाकिस्तानी नहीं है। अल्लाह जो दूसरों को तलकीन करता है, जो अपनी मखलूक को तलकीन करता है ना, अल्लाह उसको भी स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। अल्लाह कानून प्रोवाइड करता है, अल्लाह अदल इंसाफ प्रोवाइड करता है। अल्लाह ये नहीं करेगा कि यार सामने वाले ने भी उतनी मेहनत की, तुमने भी उतनी मेहनत की, लेकिन जीत जाएगा वो। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह का फेवरेट है। ऐसा नहीं है भाई। सूरह फातिहा की जो पहली आयत है ना, उसमें भी अल्लाह पाक कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसका मतलब ये है कि अल्लाह जो है ना तमाम आलमीन का रब है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मुस्लिमीन या रब्बुल देवबंदी या रब्बुल अहले हदीस या रब्बुल अहले तशी या रब्बुल अहमदी या रब्बुल कादियानी, ये नहीं कहा। अल्लाह ने कहा मैं तमाम आलमीन। और इस आयत में आप देखें कि अल्लाह ये पाक ये भी बता रहा है कि भाई ये एक दुनिया नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे आलमीन हैं, मतलब बहुत सारे आलम है, कायनात हैं, ये पूरी यूनिवर्स, पूरी एक गैलेक्सी है। तो भाई ये सिर्फ हम पाकिस्तानी करते हैं कि जो खुद कह रहे हों उसको खुद फॉलो नहीं कर रहे होते, उस पर खुद अमल नहीं कर रहे होते और कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। तो अल्लाह पाकिस्तानी नहीं है, अल्लाह तमाम आलमीन का रब है। अल्लाह अदल इंसाफ प्रोवाइड करता है, तो अल्लाह करने को सब कुछ कर सकता है, लेकिन करता क्यों नहीं है? क्योंकि वो कानून के मुताबिक चलता है। तो आप जितना जोर लगा लें कि आपका क्रिकेट ठीक हो जाए या आपका कोई दूसरा डिपार्टमेंट ठीक हो जाए, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो सारे डिपार्टमेंट आपके मुल्क में एग्जिस्ट करते हैं। तो जब तक आपका मुल्क ठीक नहीं होगा, वो डिपार्टमेंट चाहे वो हॉकी हो जाए, क्रिकेट हो जाए, कोई दूसरा स्पोर्ट्स हो जाए, या इवन कोई दूसरे डिपार्टमेंट्स हो जाए, मतलब महकमा आबपाशी हो जाए, महकमा ज़राअत हो जाए, आपका जस्टिस का निज़ाम हो जाए, आपके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो तब तक सही नहीं हो सकते जब तक आपके मुल्क में अदल व इंसाफ नहीं होगा। अब आप इंडिया की मिसाल ले लें ना, इंडिया की इकोनॉमी देखें, इकोनॉमिकली वो कहाँ जा रहा है, बॉलीवुड उनकी कहाँ जा रही है, फिर उनका स्पोर्ट्स देख लें, वो उनकी साइंस में कंट्रीब्यूशन देख लें, उनकी IT में कंट्रीब्यूशन देख लें, उनकी स्टडीज़ देख लें, वो पढ़ाई में वो कहाँ जा रहे हैं, और साइंस में देख लें चांद तक वो पहुँच गए। हम तो अभी भी चाइना के साथ दुम छल्ला बन के हम जाकर पहुँचे हैं। चलो खैर वो भी एक अचीवमेंट है, लेकिन इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं, हमें अभी भी इंडिया से बहुत पीछे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि वर्ल्ड की बिगेस्ट डेमोक्रेसी, हालांकि फुली फंक्शनिंग डेमोक्रेसी नहीं है इंडिया की, अभी भी इंडियंस भी बड़े मानते हैं, लेकिन अगेन पाकिस्तान से मच बेटर डेमोक्रेसी उनके यहाँ है, मच बेटर अदल इंसाफ का निज़ाम उनके यहाँ है,
मच बेटर स्टडीज़ उनकी हैं, मच बेटर रिसर्च उनकी है, मच बेटर कंट्रीब्यूशन फॉर द ह्यूमैनिटी इन द वर्ल्ड उनकी है, मच बेटर उनकी डेवलपमेंट जो है उनकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उनकी, आईटी में उनको देख लें वो कहाँ है, साइंस में चांद तक वो पहुँच गए, उसमें उनको देख लें कहाँ है, इकोनॉमी में देख लें, बॉलीवुड में देख लें, आर्ट में देख लें, वो कितना आगे हैं पाकिस्तानी से। तो हम पाकिस्तानी वो हो गए कि जो हमारे साथ थे मतलब इंडिया, वो भी हमसे आगे निकल गया, जो हमसे पीछे था मतलब बांग्लादेश, जिनको हम अपने ऊपर बर्डन कहते थे कि ये हमारे ऊपर बोझ है, वो हमसे आगे निकल गए। अफगानिस्तान जो जंग से तबाह बर्बाद हो चुका था वो हमसे आगे निकल गया भाई, वो सेमीफाइनल में पहुंचा हुआ था अभी। तो हम अपने साथ वालों से भी पीछे रह गए, अपने पीछे वालों से भी पीछे रह गए, अपने पीछे से पीछे वालों से भी पीछे रह गए। और वो इसी वजह से क्योंकि हम इन्हीं चीज़ों में लगे हुए ना, यहूदी, नसरानी, कुफ्फार की साजिशें, अल्लाह की मर्जी, और हम अल्लाह पे ब्लेम डालते रहते हैं अपनी काहिली का, अपनी बददियानती का, अपने जो मेहनत नहीं करना चाहते उन चीज़ों का, हम सबका ब्लेम जो है ना अल्लाह पाक पर डालते रहते हैं। तो फिर भाई यही होगा जो हमारे साथ हो रहा है। और जब तक मुल्क सही नहीं होगा हमारा क्रिकेट भी ठीक नहीं हो सकता, और जब तक हम इस सोच से नहीं निकलेंगे कि जी उसकी साजिश उसकी साजिश उसकी साजिश, तब तक भी हमारा ठीक होने का कोई चांस नहीं। और मतलब आप देख लें कि हमारी सोच ये है कि वो जो रोहित शर्मा वर्ल्ड कप लेने के लिए इस तरह चलता हुआ आया है, वो आप देखिएगा कह रहे हैं ये भी कॉपी किया हुआ है, पता नहीं मेसी से शायद कह रहे हैं कॉपी किया हुआ है। मतलब हमारी मिसाल वो हो गई है कि एक तो मक्खी होती है ना, वो जितनी भी साफ जगह होती है ना, वो उस साफ जगह में से ना वो गंदी जगह ढूंढ के उस गंदी जगह पर बैठती है। लेकिन हमारी मिसाल जो है ना उस मक्खी से भी अब बदतर हो गई है। हमारी मिसाल उस मक्खी की है जो पूरी साफ जगह में ना वो गंदी जगह ढूंढेगी, लेकिन जब उसको गंदी जगह नज़र नहीं आएगी ना तो वो उस साफ जगह को ही गंदी करेगी, अपना हगना मूतना जो भी करके उस साफ जगह को ही गंदी करेगी और फिर उस गंदी जगह पे बैठेगी। तो हमारी मिसाल उस मक्खी की जैसी हो गई भाई। उसने जिससे भी कॉपी किया इट डज नॉट मैटर, व्हाट मैटर्स इज कि वो पूरा टूर्नामेंट किस तरह खेले, अनबीटन टीम रही है और उन्होंने कन्विंसिंगली हर टीम को हराया। मतलब आप देख लें अफगानिस्तान क्या, यूएसए क्या, तो ऑस्ट्रेलिया क्या, तो अभी साउथ अफ्रीका क्या, किसी टीम को उन्होंने अपने पास लगने नहीं दिया है। तो दिस इज़ व्हाट मैटर्स। इसको सबको नोटिस करने के बजाय और उससे सीखने के बजाय हम क्या कह रहे हैं, वो जो रोहित शर्मा इस तरह चल के आया ना, वो उसने कॉपी, भाई तुम भी कॉपी कर लो ना, लेकिन तुम्हारी तो इतनी औकात ही नहीं है कि तुम आके वर्ल्ड कप जीत सको, क्योंकि तुम तो पहले राउंड से बाहर हो गए। और हम तनकीद किस पे कर रहे हैं, जो पूरे टूर्नामेंट अनबीटन रह के कन्विंसिंगली सारे मैचेस जीत के फाइनल भी वो कन्विंसिंगली जीते हैं, हम उन पर तनकीद कर रहे हैं कि जी वो चला। मतलब वही है ना कि वो जो एक बुजुर्ग थे ना, उन बुजुर्ग के पास ना करामात थी कुछ, तो वो करामात जितनी भी अपनी बीवी को दिखाते थे तो वो बीवी कभी खुश नहीं होती थी। उन बुजुर्ग ने फिर भेस बदला और भेस बदल के वो बाहर उड़ने लगे। तो जब उनकी बेगम छत पे गई तो उनकी बेगम ने देखा रे कोई उड़ रहा है, तो वो वापस आई नीचे। इतने में बुजुर्ग भी वापस आ गए अपने घर में। तो वो बेगम आके उन्हीं बुजुर्ग को बताने लगी कि बाहर जो है ना एक बुजुर्ग है, उनकी कैसी करामत है कि वो इतना जबरदस्त उड़ रहे थे। फिर बुजुर्ग ने कहा कि अब मैं इसको बताता हूँ कि जी वो तो मैं ही उड़ रहा था। तो इसने मेरी करामत की फिर तारीफ कर दी। तो बुजुर्ग बताते हैं कि जी वो तो मैं ही उड़ रहा था। तो वो फिर बेगम बोलती अच्छा तभी टेढ़ा उड़ रहे थे। तो वही मिसाल हमारी कौम की भी है। मतलब वो टीम, वो कैप्टन, वो सारे मतलब वर्ल्ड की फर्स्ट टीम हो गई वो, जो पूरे टूर्नामेंट अनबीटन खेली है और फाइनल भी जीत गई है वो, ठीक है। पूरे टूर्नामेंट में वो इनविंसिबल रहे, कोई टीम उनको नहीं हरा पाई। तो वो हम नहीं देख रहे। उनके जो फील्डिंग स्टैंडर्ड ने, मतलब सूर्य कुमार यादव ने जो कैच पकड़ा, हार्दिक पांड्या ने जहां आकर विकेट्स ली, रोहित शर्मा ने जिस तरह पूरा टूर्नामेंट खेला, विराट कोहली ने इस मैच के अंदर जो इनिंग खेली, वो हम नहीं देख रहे। हम क्या देख रहे हैं, वो जो जी रोहित शर्मा जो चलता हुआ है ना, वो उसने कॉपी कर दी। तो मतलब वही मिसाल है मक्खी, जिसको कोई गंदी जगह नहीं भी मिली तो वो खुद उस जगह को गंदा करेंगी और फिर वहाँ जाके बैठेंगी। तो वो हमारी मिसाल हुई। तो चलें जी, बहुत बड़ी स्पीच हो गई, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा और इन बातों पे सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि एज ए नेशन हमें इन सारी चीज़ों से निकलने की ज़रूरत है। तभी कहीं जाकर पॉसिबल होगा कि हम कहीं तरक्की कर पाएँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।